ओम शांति। आज जीवन दिन पर दिन बदलता जा रहा है और हम इसी सोच में बैठे हैं कि हमें आज पुण्य इकट्ठा करना है। रोज हम भाग दौड़ रहे हैं, कोई धन के पीछे, कोई मान सम्मान के पीछे, कोई बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो कोई मित्र संबंधियों को देखने के लिए, कोई अपने मित्र संबंधियों को खुश करने में लगा पड़ा है, तो कोई अपनी सुंदरता को और सुंदर बनाने के लिए लगा पड़ा है। क्यों? लेकिन अब जरूरत है अपने कर्मों को सुंदर बनाने की। सुंदरता 4 दिन की है, लेकिन कर्म सदा काल के हैं। कहते ना, तन को तो आप कुछ घंटों के लिए सुंदर बना सकते हो, लेकिन अगर अंतरात्मा को आपने सुंदर बना लिया तो वो सदा काल के लिए सुंदर बन जाएगी। अगर आपने कर्मों को सुंदर बना लिया, कर्मों को निखार लिया, तो वो सदा काल के लिए आपके जीवन को श्रेष्ठ बना जाएंगे। आप सोचो, अगर आपके कर्म ही श्रेष्ठ होंगे तो हर जन्म आपका श्रेष्ठ बन जाएगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम अपने फैशनों की तरफ, अपने स्टेटस की तरफ, अपने मान शान की तरफ बस इसी चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन अब हमें पुण्य कर्मों की तरफ चलना है, क्योंकि ये पुण्य कर्म कब, कैसे, कब हमारी ढाल बन जाएं। क्योंकि अब ज़रूरत है, अचानक परिस्थितियां आएंगी और कब हमें पुण्य कर्म हमारे सामने हमारे लिए खड़े हो जाएं। क्योंकि अब आप देख रहे हैं, समय अचानक आएगा, ज़रूरत पड़ेगी पुण्य कर्मों की। और उस समय अगर मेरे जीवन में कोई पूरे पुण्य कर्म होगा ही नहीं तो क्या करेंगे हम? आप सोचो, अचानक जीवन में कोई परिस्थिति आई, लेकिन आपके खाते में कोई पुण्य कर्म नहीं है, बचा ही नहीं है, क्योंकि जो भी पुण्य कर्म थे आपने सब खत्म कर दिए। अब सोचिए, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? अफसोस, काश मैं कुछ अच्छे कर्म कर पाता। जैसे किसी व्यक्ति को पता लग जाता है कि मेरे पास सिर्फ 2 महीने हैं और जीने के, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि ये 2 महीने मुझे खुशी के साथ जीना है, उमंग के साथ जीना है, पर मुझे कोई गलत कार्य नहीं करना है। वो ये सोचकर नहीं जीता कि मुझे इन 2 महीनों में कोई गलत कार्य करके जीना है। वो ये सोचकर जीता है कि ये 2 महीने मुझे विल पावर के साथ जीना है, खुशी के साथ जीना है और अनेक आत्माओं को खुशियां बांटकर जीना है। सभी को खुशियां देकर जाऊंगा मैं, किसी को गम देकर नहीं जाऊंगा। आज तक किसी व्यक्ति को आपने देखा है कि जिसने ये बोला हो कि मेरे पास 2 महीने हैं जीने के, लेकिन मैं पाप कर्म करता हुआ जाऊं? नहीं, वो पुण्य करता हुआ जाता है। क्योंकि इस समय जरूरत ही इसी चीज की है कि पुण्य कर्म कब, कैसे आपके सुरक्षा कवच या ढाल बन जाएं, कोई पता नहीं। क्योंकि अचानक मुसीबतें आएंगी और पुण्य कर्म आपकी ढाल बन जाएं, दुआएं आपकी ढाल बन जाएं। अब जरूरत इसी चीज की है, पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाओ, दुआओं के खाते को बढ़ाओ, ताकि जीवन में अचानक भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो दुआएं और पुण्य कर्म आपकी ढाल बन जाएं। जैसे पहले राजा लोग जब लड़ाई करने जाते थे तो तलवारें चलती थी या कुछ भी चलता था तो आगे उनके ढाल होती थी, तो उससे वो बच जाते थे। वैसे ही हमें भी अपने जीवन की ये ढाल बनानी है, पुण्य कर्म और दुआएं। लेकिन अगर मैंने इन 2 ढालों को ही अपने जीवन में अपनाया ही नहीं, इन 2 सुरक्षा कवच को ही अपने जीवन में लाया नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, तो सोचो सिर्फ मेरे पास पछतावा बचेगा और कुछ नहीं। पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कहते ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगे खेत। जब मेरे शरीर से प्राणी निकल जाएंगे तो मैं क्या सोच विचार करूंगा कि अब मैं जाकर पुण्य कर्म कर लूं? नहीं हो पाएगा फिर। तो क्यों ना जब मेरे तन में प्राण हैं तभी मैं पुण्य खाता इकट्ठा कर लूं। अगर मैं इस जन्म में अगर उस चीज को ना ले पाया तो अगले जन्म में वो पुण्य इकट्ठे हो जाएंगे, पुण्य साथ में तो जाएंगे मेरे।
क्योंकि आत्मा के अंदर वो पुण्य इकट्ठे हो गए, वो दुआएं इकट्ठी हो गई। क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़कर दूसरे जगह जाएगी तो वहां पर वो पुण्य और दुआएं साथ में चली जाएंगी उसके। तो आप ये ना समझे कि मैंने इस शरीर के साथ कोई पुण्य कर्म किया, दुआएं इकट्ठी की और शरीर छोड़ दिया, तो वो अगले जन्म में जाकर के काम आना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए ध्यान रखें विशेष कि दुआएं और पुण्य कर्म कब और कैसे और किस स्थान पर जाकर आपके सामने आ जाएं और कब आपकी ढाल बन जाए, कोई पता नहीं। इसीलिए अभी आने वाली मुसीबतों से पहले ही इन 2 सुरक्षा कवचों को तैयार कर लो, क्योंकि ये जीवन के पहरेदार भी हैं जो आपकी हमेशा सुरक्षा करेंगे, अभी भी और मृत्यु के बाद भी। तो क्यों ना हमें फोकस इन पर भी करना है। जैसे हम धन को सेफ्टी का साधन समझते हैं, वैसे पुण्य कर्मों को और दुआओं को भी सेफ्टी का साधन ही समझें। अगर ये है तो मेरा जीवन भी सुरक्षित है, मेरे कर्म भी सेफ है। इसीलिए आज से प्रण करें कि मुझे धन भी कमाना है, लेकिन साथ साथ पुण्य कर्मों का धन और दुआओं का खाता भी भरपूर करना है। ओम शांति।